मसीह में होने का अर्थ क्या है? मसीह में एक शब्द है, यह अद्भुत शब्द है। आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, अपने प्रभु की कृपा का स्वाद चखा, उसके अनुग्रह का स्वाद चखा, तो हमें जानना है कि आखिर यीशु मसीह में होने का अर्थ क्या है, मसीह कौन है। और समय के अभाव से बहुत ही संक्षिप्त में हम लोग जाएंगे। तो यीशु मसीह के आगमन की सबसे पहली भविष्यवाणी उत्पत्ति 3 अध्याय 15 पद में पाई जाती है। जब मनुष्य पाप में गिरा, जब मनुष्य पाप में गिरा और अंधकार की स्थिति में आ गया, गुनाह में गिरकर परमेश्वर के साथ उसका संबंध खत्म हो गया, टूट गया और वो बड़े नुकसान में पहुंच गया। फिर भी वो परमेश्वर है जो अपने लोगों के लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है। ये हारने वाला परमेश्वर नहीं, ये पराजय का परमेश्वर नहीं, ये जय का। आमीन, हालेलुया। अंधकार की शक्ति ने काम किया और उनको गिरा दिया पाप में, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी इंतजाम किया। और जब परमेश्वर ने श्राप वचन कहे दुष्ट अजगर के सांप के लिए, और इनको भी जब विपत्तियों के वचन जब परमेश्वर इनको बोल रहे थे, वहां पर एक महिमा में आशा को उन्होंने लाया। और क्या है वो? उत्पत्ति 3 अध्याय का 15 पद। और माइक आपने दिया नहीं, फिर आज। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, हाँ? और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के इसके बीच वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को वो तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तू केवल उसकी एड़ी को डसने पाएगा। ये मसीह के आगमन की बाइबल की सबसे पहली भविष्यवाणी है। और तब से इस भविष्यवाणी के आधार पर इजराइल लोग इस विश्वास में जिए, इस आशा में जिए, उनका मसीह आएगा। लेकिन जब उनका मसीह आया, उन्होंने मसीह को नहीं पहचाना, उन्होंने मसीह को नहीं पहचाना और उसे चढ़ाकर क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला। लेकिन ये बात बाइबल कहती है, ये बात परमेश्वर के द्वारा पूर्व नियोजित थी। परमेश्वर ने पहले से ठहराया था कि यीशु मसीह आएगा, उसका नाम इस पृथ्वी पर यीशु रखा जाएगा, उसे क्रूस पर चढ़ाकर मारा जाएगा। पापों का बलिदान परमेश्वर के द्वारा चढ़ाया गया ताकि हमारे लिए, ताकि मनुष्य जाति के लिए पापों की क्षमा का मार्ग खुले, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो सके, मनुष्य नए जिंदगी को प्राप्त कर सके। और ये काम परमेश्वर ने किया और इसीलिए इस्राएलियों की आंखें बंद रहीं, उन्होंने मसीह को नहीं पहचाना। लेकिन एक वक्त है उनके लिए ठहराया गया कि जब उनकी आंखें खुलेंगी और वो भी पूरी रीति से मसीह के पास आएंगे। लेकिन उनके मन की कठोरता के कारण, उनके हृदय की कठोरता के कारण हमारे लिए द्वार खुल गया। हालेलुया। हम अन्य जातियों के लिए द्वार खोला गया, हमारे लिए उद्धार का द्वार खोला गया। इसलिए बाइबल कहती है, यूहन्ना 1 अध्याय से 11 पद में लिखा है कि वो यूहन्ना 1 अध्याय 11 पद में लिखा है, वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं वो किया। अपने घर आया, वो अपने घर आया, इस मतलब वो अपने इजरायली जाति भाइयों के मध्य में आए, लेकिन उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। लेकिन हमारे लिए वहां पर द्वार खोला गया और बाइबल कहती है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने मनुष्य को प्रतिज्ञा दी और लगातार बाप दादों से प्रतिज्ञा करते आया। लेकिन फिर परमेश्वर ने मूसा के द्वारा व्यवस्था को दिया। तो व्यवस्था क्यों दिया गया? रोमी उसके 3 अध्याय के 20 पद को पढ़ेंगे। रोमी 3 अध्याय के 20 पद को पढ़ेंगे। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। हाँ, लिखा है व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, क्योंकि इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप ही का पहचान होती है। हाँ, ये व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। ध्यान दीजिए, रोमी 3 का 20 में लिखा है। हालेलुया। समझिए इसको। हम थोड़े गंभीर विषय में जा रहे हैं और जाना भी चाहिए, क्योंकि अंधकार अगर गहरा होता है तो प्रभु के वचन का प्रकाशन भी गहरा होना चाहिए उसे मुकाबला करने के लिए। हालेलुया। तो व्यवस्था बीच में आ गई। क्यों आई व्यवस्था? ताकि लोग जाने कि हम पाप में हैं, लोग जाने कि हम गुनाह में हैं और हमें एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है जो हमें छुड़ाए। हम अपनी शक्ति से, अपने ताकत से, अपने भले कामों से हम बाहर नहीं
निकल सकते। इस बात को जनाने के लिए ये सब चीजें हुई। अब एक पद और पढ़ें और गलतियों की पत्री 2 अध्याय के 16 पद को पढ़िए। ये ज्यादा स्पष्ट करता है। तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी हाँ, धर्मी यीशु ठहरता है। मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ही एक व्यक्ति निर्दोष, धर्मी या निर्दोष ठहरता है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे। आमीन, हालेलुया। हम कैसे धर्मी ठहरे? तो व्यवस्था क्यों दी गई? रोमी उसके 7 के 7 को पढ़िए। व्यवस्था क्यों दी गई? रोमी 7:7। तो हम क्या कहें? हाँ? क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। हाँ, बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत कर तो मैं लालच को नहीं हाँ, जानता। व्यवस्था अगर नहीं कहती कि लालच मत करो तो मैं लालच को नहीं जानता बोल रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो समझिए इस चीज को। व्यवस्था इसलिए दी गई कि पाप की पहचान हो, ताकि हमें जो ब्लेसिंग्स मिलने वाली है उस ब्लेसिंग में कोई रुकावट न होने पाए। आमीन। आमीन। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया? जब मनुष्य पाप में गिरा ना, तो परमेश्वर ने जीवन के वृक्ष के चारों ओर पहरा लगा दिया कि मनुष्य इसके तोड़कर खाकर सर्वदा जीवित ना रहे। क्योंकि अगर मनुष्य सर्वदा रहता तो पापों में रहता, और पापों में रहने के कारण, सर्वदा जीवित रहने के कारण उसे जीवित ही नरक के कुंड में जाना पड़ता, और सारी मानव जाति को नरक में जाना पड़ता। उनके लिए कोई आशा नहीं रहती। क्यों? क्योंकि मौत नहीं होती तो यीशु मसीह भी मर नहीं सकते उनके पापों के लिए। समझ रहे हैं? तो यीशु मसीह अगर नहीं मरते उनके पापों के लिए, अगर यीशु मसीह नहीं मरते, बलिदान नहीं चढ़ाते, तो कोई उद्धार प्राप्त, ये परमेश्वर की बुद्धिमानी है। हालेलुया, ये परमेश्वर की बुद्धिमानी है। ये परमेश्वर, इसीलिए उन्होंने जीवन के वृक्ष का पहरा देने के लिए करूबों को उन्होंने नियुक्त कर दिया अदन की वाटिका में, और मनुष्य को दूर रखा ताकि वो इसे ना खा ले। कि मनुष्य अगर जीवित रहता तो पापों में रहता, और पापों में रहने के कारण वो नहीं मरता, और नहीं मरता तो यीशु मसीह भी उनके लिए मर नहीं सकते थे, और मनुष्य को जिंदा ही नरक के गहराई में जाना पड़ता। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर ने व्यवस्था को दिया ताकि मनुष्य जाने कि वो अपने आप में असहाय है, और वो परमेश्वर की महान प्रतिज्ञाओं को नहीं प्राप्त कर सकता, वो आज्ञाओं को पूरा नहीं कर सकता। और इसीलिए परमेश्वर ने व्यवस्था को दिया ताकि पाप की पहचान हो, पाप की पहचान हो, ताकि लोग जाने कि मुझे एक उद्धारकर्ता की जरूरत है, मुझे एक यीशु की जरूरत है। हमें से अधिकांश लोगों की यही गवाही है कि हम जिस प्रकार के चीजों में फंसे हुए थे, कष्टों में फंसे हुए थे, वहां से हमारा छुटकारा किसी ने नहीं किया। बहुतों की गवाही यहाँ पर, कहाँ कहाँ नहीं भटके, कहाँ कहाँ नहीं गए, कितने साल बर्बाद किए, कितने पैसे बर्बाद किए, लेकिन उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिली, कहीं भी छुटकारा नहीं मिला, कहीं भी चंगाई, लेकिन कहाँ मिला? यीशु में। कहाँ मिला? यीशु में। यीशु आज भी जिंदा है। हालेलुया। यीशु में छुटकारा मिला। यीशु ही छुटकारा दे सकते हैं, क्योंकि वही मसीह हैं, वही परमेश्वर के द्वारा नियुक्त हैं, वही उद्धार करता है, उन्होंने ही बलिदान चढ़ाए, इसलिए वही छुटकारा दे सकते, और ये काम प्रभु ने किया। परमेश्वर हमें कैसा देखना चाहते हैं? परमेश्वर में समृद्धि में देखना चाहते हैं। बाइबल में 90% से ज्यादा जो भविष्यवाणियां हैं वो भौतिक आशीषों की भविष्यवाणियां हैं। भौतिक आशीषों की, बौद्धिक आशीषों की, मानसिक आशीषों की, हालेलुया, भौतिक आशीषों की भविष्यवाणियां हैं। परमेश्वर में समृद्धि में देखना चाहते हैं, उस श्राप से आजादी देकर वो समृद्धि में देखना चाहते हैं। लेकिन एक सिद्धांत बीते समय यूहन्ना, 3 यूहन्ना उसके 2 पद में हमने देखा कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही सब बातों में उन्नति करता जाए। तो दिगर बातों की उन्नति का द्वार क्या है? 3 यूहन्ना का 2 पद। हे प्रिय, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है हाँ। कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, जैसे तू, आत्मिक ये दरवाजा है, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे। हाँ, और तो भला सब चंगा बातों है। में उन्नति और चंगाई, इसका द्वार क्या है? आत्मिक उन्नति। यही तो लिखा है ना। हाँ। क्या मैं गलत व्याख्या कर रहा हूं? नहीं, सही नहीं, बोला। आत्मिक उन्नति सब बातों के द्वार है। क्योंकि जब आप आत्मिक उन्नति में आते हैं, जब आप आत्मिक उन्नति के लिए दौड़ते हैं, आप श्राप के प्रभाव से छूटते हैं, पाप के प्रभाव से छूटते हैं। आपके जीवन में
दुष्ट आत्मा का जो भी जाल है वो टूटता है, क्योंकि आप आत्मिक उन्नति में आगे बढ़ते हैं और तब आपकी जो ब्लेसिंग्स है वो दिखाई देने लग जाती है। हालेलुया। हालेलुया। उसे ऐसा समझिए कि सूर्य है लेकिन बदलियों ने ढांक लिया है, तो जब बदली छटती है तो सूर्य का प्रकाश चमकता है। बिल्कुल ऐसा ही हमारे जीवन में होता है। हालेलुया। और ये कठिन चीजें नहीं है, ये कठिन चीजें नहीं। दुर्भाग्यशाली वो लोग हैं, आप देख सकते हैं यीशु मसीह के पास आए लेकिन अब यीशु से दूर है, और फिर उनके जीवन में क्या है। बीते समय एक परिवार मुझसे मिला और उनके आंसू बह रहे थे और बहुत तड़फ के रो रहे थे और ये चाह रहे थे कि उनको मौत आ जाए। क्यों? जब यीशु मसीह ने उनके जीवन में चंगाई दी, उन्होंने क्या किया? कुछ समय बाद होता ही है, अधिकतर होता ही, बड़ी परीक्षा आती है। लोग जब तकलीफों में रहते हैं, कोई सहारा नहीं मिलता, जब यीशु मसीह चंगा करते हैं, लोग अपना पूरा समर्पण करते हैं, कहते हैं कि यीशु मसीह के सिवा हमें कुछ और नहीं चाहिए। कुछ समय बाद जब उनके जीवन में तकलीफें आती हैं, उनको समाज दिखाई देने लगता है। यीशु मसीह से बढ़कर उनको समाज दिखाई देने लगता है, यीशु मसीह से बढ़कर उनको लोग दिखाई देने लगते हैं, परिवार के लोग, और उसके कारण वो समझौता करते हैं और यीशु मसीह को छोड़कर अपनी राह चले जाते हैं। परिणाम क्या होता है? परिणाम क्या होता है आप जान सकते हैं। और इसीलिए बाइबल कहती है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे सब बातों में उन्नति। हालेलुया। इस सिद्धांत को समझ लीजिए कि जैसे आप प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के बातों में बढ़ते जाएंगे, आत्मिक बातों में बढ़ते जाएंगे, आप दूसरी उन्नतियों को अपने पीछे आना आते देखेंगे। इसीलिए दाऊद ने भी बोला भजन 23 में, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी। और आखिरी में बोलता है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा। क्यों? क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है। आमीन। और ये चीजें, इन चीजों को हम अपने जीवन में जाने। तो एक वचन है, क्योंकि यीशु मसीह की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स क्या है? वो है यीशु मसीह ने अपना स्वरूप हमें दिया। हालेलुया। सबसे बड़ी ब्लेसिंग कि हम यीशु के समान बनने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। यीशु के समान होने के लिए अपने जीवन के आंतरिक स्वभाव में, अपने जीवन के आंतरिक स्वभाव में, अपने मन के स्वभाव में हम यीशु के समान बनने के लिए बुलाए गए हैं। और जितने इस दौड़ में पाए जाते हैं, परमेश्वर के भविष्यवक्ता लोग कहते हैं, जितने इस दौड़ में पाए जाते हैं, यीशु मसीह के समान बनने की दौड़ में, अपने स्वभाव में, अपने चरित्र में, अपने जीवन में, अपने बोल में, बातचीत में, जो अपने व्यवहार में, वो ही दुल्हन के पद को पहुंचेंगे, वही यीशु मसीह के अंतरंगता में रहेंगे। प्रभु के महान भविष्यवक्ताओं का कहना है। तो मसीह में होने क्या अर्थ है? मसीह में होने का अर्थ है नई सृष्टि। और दूसरा कौन थी? उसके 5 अध्याय हम 14 से 20 तक देखेंगे और 14-15 को पहले पढ़ लें। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देखिए, देता मसीह है, का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। हाँ? और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए ना जिए, जी। परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। हालेलुया। हालेलुया। तो इसको थोड़ा पार चल के देखें, है ना। ये ब्लेसिंग्स है, ये मेन ब्लेसिंग है, ये मुख्य आशीष है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। ये मुख्य आशीष है। थोड़ा इसको समझें। हमारे पास बहुत सारी आशीष है, इस जगत में रहने के कारण बहुत सारी आशीषें प्रभु देते हैं, भौतिक आशीषें। लेकिन बाइबल ये भी बताती है कि पृथ्वी के तत्व तप्त होकर आपका सोना चांदी, आपका हीरा मोती सब यही खत्म हो जाएगा। ये बताती है बाइबल। मैं वचन बता देता हूं लेकिन आप खोलिएगा नहीं, लिख लीजिएगा। ये वचन लिखा है 2 पत्रस 3 अध्याय के 10 पद में। 2 पत्रस 3 अध्याय का 10 पद लिखा है, पृथ्वी के तत्व तप्त होकर पिघल जाएंगे। और जब इस धरती पर हमारी श्वास बंद हो जाती है तो फिर क्या क्या रहता है? कौन सी चीजें क्या रहती हैं? जमीन, जायदाद, कपड़े लत्ते, क्या अर्थ रह जाता है उसका? जब इस दुनिया में एक व्यक्ति मर जाता है, भूत बन जाता है, समझिए, भूत को कपड़े से क्या काम? भूत को मिठाई से क्या काम? भूत को सोने चांदी से क्या काम? साधारण तौर पर समझने के लिए बोल रहा हूं। हालेलुया।
भूत को जमीन जायदाद से क्या काम, खेती किसानी से क्या काम? हाँ, समझ रहे हैं ना? हालेलुया। तो इसलिए मैं पार देखने की बात कर रहा हूं। तो ये लिखा है, ये वचन कह रहा है कि हमें मसीह का प्रेम विवश कर देता है। अब मैं यहां बोल रहा हूं, आप इस स्थान पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि मसीह के प्रेम ने आपको विवश किया कि आप यीशु के लिए जिए। आमीन। आमीन। आप अपने लिए ना जिए। हम वचन से इस चीज को देखें, परमेश्वर की मर्जी क्या है कि हम अपने लिए ना जिए, हम यीशु के लिए जिए। इसलिए सुलेमान कहते तू अपनी बुद्धि का सहारा वरन संपूर्ण मन से, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग। हाँ, वहां पर लिखा तू 3-5 मत करना, नीति वचन 3-5 हमारे शब्द, तू 3-5 मत करना, तू अपनी बुद्धि का सहारा वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। वचन के आधार पे अपने जीवन को पहचाने। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है कि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। क्यों विवश करता है? क्यों हमारे अंदर यह समझ आई, क्यों हमारे अंदर यह मन आया कि हम मसीह के लिए जिए? क्यों? 17 पद क्या कहता है? इसलिए यदि कोई मसीह में है, हाँ? तो वह नई सृष्टि ये है। चीजें हमारे जीवन में हुई हैं। हम मसीह में हैं, हम नई सृष्टि हैं। बोलिए, हम मसीह में हैं तो हम कौन हैं? हम नई सृष्टि हैं। पुरानी बातें बीत गई, पुरानी जिंदगी खत्म हो गई, पुरानी सोच खत्म हो गई, पुरानी अभिलाषाएं खत्म हो गई, इन्हें दफन हो जाना चाहिए। अभी भी कई लोगों ने अपने मुर्दों को जिंदा करके रखा है। अगर आपके घर में कोई मर जाता है, उसकी जगह कहाँ है? अगर आपके घर में कोई मर जाता है, उसकी जगह कहाँ है? कब्र में है, घर से दूर। लेकिन बहुतों ने क्या किया है? अपने मुर्दे को अपने बिस्तर में सुला के रखा है, अपने खोपड़ी में जगह दी है। समझ रहे हैं? मेरी बातों को समझिए, मैं जो बोल रहा हूं। कई लोगों ने अपने मुर्दे को अपने जीवन में जगह दी है, अपने घर में जगह दी है। और बहुत सी तकलीफें इसी कारण से, बहुत सी तकलीफें इसी कारण से कि आपने ये नहीं पहचाना कि मैं एक नई सृष्टि हूं। अब मेरे जीवन से पुरानी बातें बीत चुकी हैं, पुरानी बातें चली गई हैं। इसे जरूर मनन कीजिए, परमेश्वर आपको जरूर आशीष देंगे। इस बात पर जब मनन करेंगे, क्या चला गया, क्या खत्म हो गया, जब मनन करेंगे आप बहुत सारी चीजों को पाएंगे। परमेश्वर आशीष, क्योंकि परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर चाहते हैं उनका वचन जो है वो आपको प्रकाशमान करे, आप मसीह में एक सही जिंदगी को अख्तियार करें, जिए। ये परमेश्वर का वचन है। तो 17 पद में हमने पढ़ा कि इसलिए कि जो मसीह में वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गए और लिखा सब नई हो गई। माने पुरानी चीजें खत्म हो गई और नई चीजें आ गई, पुरानी खत्म हो गई और नई चीजें आ गई। तो क्या नई चीजें आई हैं और क्या चीजें पुरानी हो गई? तो पुरानी चीजों को बीत जाना चाहिए, मुर्दे को कब्र में चला जाना चाहिए, मुर्दे को कब्र में चला जाना चाहिए। हालेलुया। अब उसके 18 पद को पढ़िए। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, हाँ? जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा सौंप दी। मेल मिलाप कर लिया, मेरे पास समय नहीं, 5 मिनट में खत्म करना चाहूंगा। मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। हमारे साथ मसीह में, ये परमेश्वर की दीनता को देखिए। परमेश्वर ने मसीह में होकर हमारे साथ मेल मिलाप, वो खुद धरती पर आ गया, हमारे साथ मेल मिलाप कर लिया। हालेलुया। और बदले में क्या सौंपा? मेल मिलाप की सेवा सौंपी, बैर की सेवा नहीं सौंपा। इसलिए बाइबल कहती आत्मिक हथियार क्या है? आत्मिक हथियारों के बारे में जब पौलुस कहता है इफिसी उसके 6 अध्याय में कहता है, पांव में मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूते, मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते। हालेलुया। तो मेल का सुसमाचार क्या है? केवल ये बोलना कि यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, नहीं, ये नहीं, बल्कि ये भी ध्यान रखना कि मेरे भीतर से प्यार निकल रहा है कि बैर निकल रहा है। ये मेल का सुसमाचार है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि आप दुश्मनों को मत मारो, दुश्मनी को मारो। हालेलुया। दुश्मनों को मत मारो, दुश्मनी को। इसीलिए हम लोग जो हमसे दुश्मनी करते हैं उनसे उनके लिए हम प्रार्थनाएं करते हैं, उनको माफ करते हैं, उनके लिए प्रार्थनाएं करते हैं, क्योंकि हम नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें
बीत गई है। परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हो गया है और परमेश्वर मेल मिलाप की सेवा सौंप दी है। परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। और 19वां पद क्या कहता है? 19वां पद, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप हाँ, कर मसीह लिया, में होकर परमेश्वर ने संसार के साथ मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं और लगाया, हमारे अपराधों का दोष हम पर नहीं लगाया। और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप और दिया है। हमें जो वचन सौंपा गया है ये मेल मिलाप का वचन है। और हमें से याद रखिए, भजन 109 के 17 पद को लिख लीजिए। वहां पर लिखा है, एक व्यक्ति के बारे में चित्र है। 109 का 17 खोलिएगा मत। वहां पर एक व्यक्ति का चित्र है। दाऊद बोलता है उस व्यक्ति के चरित्र के बारे में कि वो व्यक्ति श्राप देने में प्रीति रखता था, श्राप देता था, लोगों को कोसता था, मुंह से मीठी बातें करता था, लेकिन मन में बैर रखता था। सामने आने पर वो मीठी बातें करता था, मेल की बातें करता था, लेकिन पीठ पीछे बुराई करता था। और वहां पर लिखा है भजन 109 के 17 पद में कि साप उस पर आ पड़ा। वो साप देने में प्रीति रखता था, श्राप उस पर आ पड़ा, वो श्रापित हो गया। ये लिखा है, क्योंकि जो राह उसने चुनी वही चीजें उसके जीवन में आ गई। तो जैसा मन का विचार होगा वैसा विश्वास होगा, और जैसा विश्वास होगा वैसा भविष्य होगा। जैसा मन का विचार होगा वैसा ही विश्वास होगा, और जैसा विश्वास होगा वैसा भविष्य होगा। याद रखिए, जैसा मन का विचार होगा वैसा विश्वास होगा, और जैसा विश्वास होगा वैसा भविष्य होगा। उदाहरण के लिए, मान लो मैं बीमार हूं और मैं बीमारी को सोचूं, बीमारी को बड़ा समझूं, बीमारी के बारे में बात करूं, मैं बीमारी के लिए बहुत कुछ मैंने वो करूं, मैं बीमारी को बड़ा समझूं, तो क्या होगा? मैं कभी चंगाई पाप नहीं कर सकूंगा और बीमारी मुझे खा जाएगी। ये विश्वासी के लिए भी है, अविश्वासी के लिए भी है। अविश्वासी लोग तो प्रभु के अनुग्रह को नहीं जानते, विश्वासी लोग तो जानते हैं। फिर भी बहुत सारे विश्वासी का ऐसी बातें करते सुन सकते हैं जिसके कारण वो चंगे नहीं होते। लेकिन अगर एक विश्वासी है, वो ये विश्वास करता है बीमारी को देखकर नहीं, प्रभु की वचन को देखकर, कि मैं उसके कोड़े खाने से चंगा हो गया, और इसी विश्वास के आधार पर वो आगे बढ़ता है, क्या होगा? जैसा उसका विचार होगा वैसे उसका विश्वास बनेगा, और जैसा विश्वास होगा वैसे ही वो अपने भविष्य को प्राप्त करेगा। ये विश्वासियों के लिए सत्य है। हालेलुया, ये विश्वासियों के लिए सत्य है। आप इस सच्चाई को जान लें कि जैसा आपका विचार होगा किसी विषय के बारे में, किसी विषय के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, जैसा आपका विचार होगा वैसे ही आपका विश्वास, क्योंकि विश्वास विचारों से बनता है, विश्वास विचारों से बनता है। तो जैसा आपका विचार होगा वैसे ही आपका विश्वास होगा, और वैसे ही आपका भविष्य, वैसे ही आपका भविष्य होगा। समझ रहे हैं? हालेलुया। 20 पद को पढ़ दीजिए। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, बाइबल कहती है, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर ये रहा है। हमारा सौभाग्य है, ये हमारा सौभाग्य है। हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती करता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं, हम मसीह की ओर से निवेदन करते कि हैं परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो, कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। हालेलुया। हालेलुया। ये हमारा सौभाग्य है जो प्रभु ने हमें दिया है। ये हमारा सौभाग्य है जो प्रभु ने, बाय द वे, हमारे मुख्यमंत्री महोदय जो हैं या हमारे प्रधानमंत्री महोदय हैं, आपको कॉल करें, आपको बुला कर बोले कि मैं आपको आपके क्षेत्र में फलाना काम देना चाहता हूं, आप क्या करेंगे? आप खुशी खुशी उस काम को, गर्व के साथ उस काम को, गर्व के साथ आप उस काम को क्या करेंगे? लेंगे। हाँ, खुशी के साथ, और आप मेहनत करेंगे। राजदूत किसको बनाया? किसने बनाया आपको? राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु ने आपको राजदूत बनाया है। हालेलुया। आपको गर्व होना चाहिए, आपको खुशी होनी चाहिए, और आपको उसी काम में लग जाना चाहिए। आमीन।